अब आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडीक पे, तो वो होता है कि एक मान लो U1 दे रखा है बीकर में, तो दूसरे में अगर हमने हीट दिया तो UN + Q हो गया, अगर तीसरे में वर्क किया तो UN + Q + W हो गया, जो कि U2 के बराबर है। तो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है वो हो जाएगा Q + W के बराबर, दैट इज डेल्टा U = Q + W के बराबर हो जाता है। अब अलग अलग प्रोसेस के लिए थोड़ा सा इसको देखते हैं। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस है तो वहाँ पे डेल्टा U की वैल्यू 0 हो गई, अगर डेल्टा U 0 है दैट मीन्स Q = -W हो जाएगा। इसी तरह से साइक्लिक प्रोसेस में भी सेम चीज़ें यही होती है कि Q = -W, क्योंकि डेल्टा U 0 हो जाता है, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम हो जाता है साइक्लिक प्रोसेस के लिए। फिर आता है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक मतलब हीट चेंज 0, अगर हीट चेंज 0 है तो वर्क बचेगा, तो डेल्टा U = वर्क के बराबर आ जाएगा, दैट इज एडियाबैटिक वर्क के बराबर आ जाएगा हमारा इंटरनल एनर्जी इस केस में। ठीक है, आता है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब होता है डेल्टा V = 0, अगर डेल्टा V 0 है तो यानी कि वर्क 0, यानी कि डेल्टा U = Q हो जाएगा, डेल्टा U = QV। QV मतलब होता है कि द हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मतलब होता है हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ से पता चलता है। इस तरह से आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट, और प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पर जो डेल्टा U की फॉर्मूला है वो बनता है डेल्टा U = होता है Q + W, दैट इज डेल्टा U = हो गया QP मतलब हो गया कि हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, तो QP + W, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा U = QP - P डेल्टा V, वर्ग को ही हमने लिख दिया -P डेल्टा V, राइट। ठीक है, अब इस -P डेल्टा V को हम उधर ले जाते हैं तो हमें यहाँ से एक फार्मूला मिलता है, वो होता है QP = डेल्टा U + P डेल्टा V, एंड यही फार्मूला होता है हमारा इंथैल्पी का। तो इंथैल्पी होता है हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का चेंज होना, उसी को कहते हैं इंथैल्पी। तो इंथैल्पी का फार्मूला होता है डेल्टा H = डेल्टा H से हम डिनोट करते हैं उसको, तो डेल्टा H = डेल्टा U + P डेल्टा V। P डेल्टा V को हम बहुत सारे 3 फॉर्म में लिख सकते हैं, हमने आपको बताया पहले ही, जैसे कि 2 फॉर्म में और लिख सकते हैं, दैट इज डेल्टा H = डेल्टा U + P डेल्टा V, या फिर डेल्टा U + डेल्टा NGRT, या फिर डेल्टा U + NR डेल्टा T के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये फार्मूला बना और समाप्त होता है हमारा ये लेक्चर। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए कमेंट्स में।